भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कर्म बंधन के कारण। कर्म बंधन के कारण भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है। आगम जिन शासन को स्थायी रखने वाला एक तत्व है। आगम आत्मा को सुरक्षित रखने वाला उपक्रम है। जो निरंतर आगम का स्वाध्याय करता है, अपूर्व निर्जरा को प्राप्त होता है, ज्ञान वृद्धि होती है, संस्कार पुष्ट होते हैं। आगमों में एक आगम है खाणांग सूत्र, उसमें बताया गया है पंच आसव द्वारा पन्नता तंग जहां मिच्छत्तम अविरई पमाये कसाया या जोगा ठाणम। कर्म बंध के 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। ये पूरा संसार कर्म की जंजीरों से बंधा हुआ है। जब तक कर्म है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। कर्म के कारण ही जीव कभी नरक गति में जाता है, कभी तिर्यंच गति में जाता है, कभी मनुष्य गति में जाता है, कभी देव गति में जाता है। क्यों? कर्म है, राग देश है, कषाय है, जिसके कारण जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कर्म बंधन का मूल जो कारण है वह है आश्रव। आश्रवो भव हेतु से संवरो मोक्ष कारणम। आश्रव कर्म बंधन का कारण है और संवर मुक्ति का कारण है। तो 9 तत्व बताए हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष। उनमें एक तत्व 5वां कौन सा है? आश्रव। आश्रव का मतलब है आना, कम। दरवाजा खुला है तो कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है, और दरवाजा बंद है तो कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है। तो आश्रव क्या है? दरवाजा है, और संवर क्या है? दरवाजे को बंद करना, मुक्ति है। और आश्रव का अर्थ है कर्म ग्रहण करने वाले जीव के परिणाम। ऐसे आश्रव के 20 भेद भी है 25 बोल में। तो मुख्य रूप से आश्रव के 5 भेद है, और वो 5 भेद कर्म बंधन के कारण है। उनमें पहला जो बताया गया है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब होता है तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा। धर्म को अधर्म बताना, अधर्म को धर्म बताना, मार्ग को कुमार्ग बताना, कुमार्ग को मार्ग बताना। जितने भी संसार में जीव है, एक दिन सब मिथ्यात्वी थे। एक दिन सब मिथ्यात्वी थे, और आज भी अनंता प्राणी मिथ्यात्वी है। और कुछ तो ऐसे है अभवी, वो कभी सम्यक्ति होंगे ही नहीं। अभवी कभी सम्यक्ति नहीं होंगे। 21वें देवलोक तक जा सकते क्रिया के द्वारा, लेकिन कभी भी वो सम्यक्ति नहीं होंगे, कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे, और कभी भी उनके मन में भी नहीं आता है कि मैं मोक्ष में जाऊं। मोक्ष की बात बताते वो,
उनके जो भविष्य शिष्य होते हैं उनको मोक्ष की बात बताते हैं, भविष्य शिष्य मोक्ष में चले जाते हैं, लेकिन गुरु मोक्ष में नहीं जाते, अभावी कारण। तो मिथ्यात्वी का संसार बहुत बड़ा संसार है। एक इंद्रिय के जीव मिथ्यात्वी है, दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असनी, पंचेंद्रिय, अपर्याप्त अवस्था छोड़ दो, बाकी सब पर्याप्त अवस्था में सब क्या है? मिथ्यात्वी है। सन्नी पंचेंद्रिय में मिथ्यात्वी भी है, सम्यक्ति भी है, आदि। लेकिन मूल कर्म बंधन का जो कारण है वह क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बहुत बड़ा रोग है। आचार्य महाप्रगति के शब्दों में दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि कोई है वह है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण न जाने कितने जीव संसार में रुल रहे हैं, डूब रहे हैं और संसार में घूम रहे हैं। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, मिथ्यात्वं परमो रोगो। मिथ्यात्व को परम रोग बताया है। मिथ्यात्वं परमं तमे, मिथ्यात्व को परम अंधकार बताया है। और मिथ्यात्वं परमं परम शत्रु, मिथ्यात्व को शत्रु बताया है। और मिथ्यात्व परे विषम, मिथ्यात्व से बढ़कर कोई विष नहीं है, सब बढ़कर है। मिथ्यात्व से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है, और मिथ्यात्व से बढ़कर कोई जहर नहीं है, और मिथ्यात्व से बढ़कर कोई रोग नहीं है। मिथ्यात्व बड़ा खतरनाक है। प्रश्न खड़ा होता है, आदमी की दृष्टि सही क्यों नहीं होती है? अनेक कारण हैं। अज्ञान के कारण, मोह के कारण, प्रमाद के कारण, कषाय के कारण दृष्टि सही नहीं होती है। तो दृष्टि सही नहीं होती है, सम्यक्त अवस्था में जीव नहीं आता है, तो उसकी गति मोक्ष होने की संभावना नहीं है। सम्यक्ति होगा तभी देह सवेर और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इसलिए मिथ्यात्व को समझना जरूरी है। आज घर घर में, गांव गांव में मिथ्यात्व का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। कभी कभी आदमी नाम के खातिर, पद के खातिर, प्रतिष्ठा के खातिर, वाहवाही के खातिर अपने धर्म को ही तिलांजलि दे देता है। अरे हमारे को इतना सुंदर धर्म मिला है, जिन शासन मिला है, भगवान महावीर का शासन मिला है, और उस शासन को छोड़कर, उस कल वृक्ष को छोड़कर और धतूरे को पकड़ रहे हैं। लोग कहते महाराज इसमें आनंद आता है। एक भाई ने मुझे कहा, महाराज मैं तेरापंथी सिद्धांतों की बात तेरापंथी बहनों के बीच में करती हूँ। बहनें बोलती है अच्छा नहीं लगता है, तेरापंथी सिद्धांत अच्छे नहीं लगते हैं, हमारे को तो दूसरी चीजें अच्छी लगती है। अब बोलो आप, संसारी जीवों को भौतिकता में ज्यादा आनंद आता है, पदार्थ में ज्यादा आनंद आता है, मौज मस्ती में ज्यादा आनंद आता है। यहां आओगे तो आपको समय करनी पड़ेगी, माला फेरनी पड़ेगी। महाराज कहेंगे उपवास करो, बेला करो, तेला करो, ये करो, वो करो, और वहां दूसरी सभा संस्था में खाओ पियो मौज करो। आनंद ही आनंद है। कितनी मतलब आनंद आता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी जैन कहते हैं वो आनंद क्षणिक है, खंडमेत सुख का बहु काल दुख का। क्षणिक सुख के खातिर अनंत काल के दुख को निमंत्रण मत दो। जब कर्म उदय में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मस्ती का कितना फायदा है, कितना नुकसान है। इसलिए हमेशा दृष्टिकोण सही रखो, और बार बार भावना भाव मेरे भीतर में कभी भी मिथ्यात्व का भाव नहीं आए। सुदेव सुगुरु सुधर्म की आराधना, और जो कुदेव कुगुरु कुधर्म की जो आराधना करता है उसमें डूबा हुआ रहता है, वह मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त होता है। और जो मिथ्यात्वी है वह फिर मोक्ष को कैसे प्राप्त होगा?
पहले गुणस्थान का धनी, मोक्ष तो आगे बढ़ेगा, सम्यक्त्व आएगा, फिर व्रत आएगा, वीतराग बनेगा, तब वो मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कर्म बंधन का पहला जो कारण है मिथ्यात्व, ये रोग नहीं महारोग है और जीव को संसार में घुमा रहा है। इसलिए दृष्टिकोण को सही करो। दृष्टिकोण को सही नहीं किया, मिथ्यात्व में डूबे हुए रहे तो बार बार नरक तिर्यंत आदि में पैदा होते रहो। दूसरा जो कारण है अव्रत। अव्रत मतलब आकांक्षा। बच्चों को यदि समझाना है तो वो मिथ्यात्व समझ नहीं पाते हैं, तो उनको ऐसा भी समझा सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। हिंसा क्या है? निषेधात्मक भाव। अहिंसा क्या है? सकारात्मक भाव। मिथ्या धारणा, जिसकी धारणा मिथ्या होती है, गत होती है, जिसका चिंतन गत होता है, वह सुगति को प्राप्त नहीं होता है। गदा किसको कहते हैं? गदा किसको कहते हैं? आप कहेंगे डंकी को गदा कहते हैं, लेकिन गदा मतलब गलत धारणा, गधा, जिसकी गलत धारणा है वो गदा है वास्तव में, आकृति से नहीं। गदा किसको कहा गया? जिसकी गलत धारणा है, गलत अवधारणा है, और जो सही को गलत और गलत को सही, रॉन्ग और राइट की जो बात ज्ञानी जन कहते हैं राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। लेकिन होता क्या है, मोह में अंधा आदमी रॉन्ग को राइट, राइट को रॉन्ग कर देता है। कभी कभी हम कहते भी हैं, समझाते भी हैं कि महाराज क्या करूं, मेरा तो पुश्ते नहीं धंधा है, कहते नहीं। हमारी तो वो परंपरा चली आ रही है, मेरे बाप दादा भी ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा कर रहा हूं, मेरा पोता भी ऐसा करता है, उसको कैसे छोड़े। कभी कभी पुश्तैनी धंधा को भी छोड़ना पड़ता है, यदि वो गलत है उसको छोड़ना पड़ता है। कार सौकरी कसाई का उदाहरण आता है, सुरेश कुमार आदि का, कि बेटा परंपरा का ध्यान रखना, ऐसा करना वैसा करना। सुरेश कुमार बोला मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। क्यों? कार सौकरी कसाई रोजाना 500 भैंसों को मारने वाला था। तो कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा बाप दादा ऐसा करता है, मैं भी ऐसा करता हूं। अच्छी बात हो तो समझ में आती है, गलत बात यदि करता है तो तुम्हारा बाप डूबा तो तू डूब जाएगा, और क्या होगा, और क्या होगा। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात, कुछ भी हो जाए लेकिन तत्व को समझो। जो तत्व को समझता है वो तो आगे बढ़ जाता है, और जो तत्व को नहीं समझता है और मोह में डूबा हुआ रहता है वो कभी भी आत्मा का हित साध नहीं सकता है। तो पहला जो है मिथ्यात्व, उनको ऐसा समझा सकते हैं मिथ्या धारणा, गलत धारणा, नेगेटिव भाव। और दूसरा जो अव्रत है वो उनको ऐसे समझाओ आकांक्षा। पदार्थ के प्रति आकांक्षा होती है, वस्तु के प्रति आकांक्षा होती है, शरीर के प्रति आकांक्षा होती है, घर के प्रति आकांक्षा होती है, वस्त्र के प्रति आकांक्षा होती है। कभी कभी देखते हैं कोई बाई का भूल से साड़ी के टच हो जाता है, ए भाई क्या करी है, तुम्हारे को पता नहीं है, आज मैं 50,000 का वेश पहन कर आई हूं, तुमने तो खराब कर दिया। और तुम वेश की चिंता करी है, तुम्हारी आत्मा खराब हो रही है, उसकी तुम चिंता नहीं करी है। ये वेश तो वापिस मिल जाएगा, धोएगा वापिस साफ हो जाएगा, आत्मा को कैसे साफ करेगा। ये जो आकांक्षा बड़ी खतरनाक है। इस आकांक्षा के खातिर आदमी घर परिवार को छोड़ देता है, समाज को छोड़ देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम समाज की इतनी सेवा करते हैं, हमारे को क्या मिला, क्या मिला हमारे को, और वहां हमने सेवा नहीं की और हमारे को वहां पद मिल गया। अरे इसका मतलब है कि आप भी सौदाबाजी की बात करते हो। मैं ऐसा करता हूं, मुझे ये मिलना चाहिए, तो फिर आप श्रावक नहीं हो, आप तो सौदाबाजी वाले होगे। कभी भी मन में ऐसा भावना नहीं आनी चाहिए मेरा कर्तव्य है तो मैं कर्तव्य का निर्वहन कराऊं, समाज ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मेरा सौभाग्य है, समाज ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं खरा उतरूं। आपको पद दे दिया और पद का आपने दुरुपयोग कर दिया, अब राजी तो हो गए, दूसरी बात कोई भी आपको पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। नहीं तो आपने पद का सदुपयोग किया, व्यवस्था के हिसाब से चले तो जिंदगी भर तक लोग आपको याद करेंगे कि अध्यक्ष हो तो ऐसी हो। इसलिए कभी भी मन में आकांक्षा का भाव नहीं आए।
पद मिला, कालगुणी राम ने क्या कहा, कभी भी पद की आकांक्षा मत करो, आचार्य बनने की आकांक्षा मत करो, योग्य बनो, आचार्य की अर्हता प्राप्त करो, अग्रगण्य बनने की अर्हता प्राप्त करो, तो मैं अग्रगण्य बनूं, ये भावना मत पाओ। जैसे कहते तीर्थंकर बनने की भावना नहीं भाना, कर्म क्षय की भावना भाना, मैं आत्मा को शुद्ध बनाऊं, ये भावना भाना। महाराज मेरे को भी कोई पद दिला दो नहीं और मैं खूब खर्चा करूंगा, और पद में है क्या, पद और वध के चक्कर में आत्मा का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आकांक्षा नहीं, ये अव्रत, तत्व की भाषा में अव्रत, जैसे मिथ्यात्व हो, पहले गुणस्थान है मिथ्यात्व, और अव्रत ऐसे चौथा और पांचवा में भी आ जाएगा कि व्रतावृत्ति है, तो अव्रत को रोकना जरूरी है, अर्थात त्याग करना जरूरी है। यदि आप अव्रत में है तो आप संसार में घूमते रहोगे। कुछ लोग कहते महाराज मैं तो शराब पीता ही नहीं हूं, फिर त्याग की आवश्यकता क्या है, 80 वर्ष का हो गया, अभी तक मैंने शराब नहीं पिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, गलत काम नहीं किया है, तो त्याग की आवश्यकता नहीं है। हम कहते भाई त्याग जरूरी है। कितना ही कुशल ड्राइवर है, यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो कभी भी एक्सीडेंट की संभावना है, कितना ही कुशल ड्राइवर है। तो उसी प्रकार जीवन में त्याग रूपी ब्रेक होना जरूरी है। कब आदमी भटक जाए पता नहीं चलता है। क्या हमारे समाज ने कभी कल्पना की थी कि हमारे समाज में इतनी विकृति आएगी? 30 साल पहले किसी ने कल्पना की थी हमारा समाज इतना रसातल की ओर जाएगा? क्यों? संगत का प्रभाव। कब किसका चिंतन बदल जाता है? बड़े बड़े श्रावकों का चिंतन बदल गया, भावना में बदलाव आ गया और गलत रास्ते चले गए। और त्याग है तो आदमी बचा हुआ रहता है, इसलिए त्याग जरूरी है, अव्रत को रोकना जरूरी है। आप कोई भी चीज का सेवन नहीं करते हैं, त्याग है तो वो धर्म हो गया। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में बिजली का कनेक्शन है और आपने 365 दिन ही बिजली को काम में नहीं लिया, फिर भी बिल आता कि नहीं आता है? क्यों आता है? अरे मैंने तो काम लिया नहीं, एक लट्टू भी मैंने नहीं जलाया, फिर बिल कैसे आ गया? क्यों? कनेक्शन चालू है। जिस दिन आपने कनेक्शन को तोड़ दिया, मीटर बंद कर दिया, फिर आके बिल नहीं आएगा। उसी प्रकार अव्रत रूपी कनेक्शन चालू है और उसको आपने तोड़ दिया, बंद कर दिया, फिर आपके कर्म का बंधन नहीं होगा और कर्म का बिल नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा। इसलिए अव्रत को रोकना जरूरी है, आकांक्षा को रोकना जरूरी है। और जिसके भीतर में आकांक्षा है वह कर्म बंधन का कारण है। यदि धर्म की आकांक्षा हो तो अच्छी बात है, मैं सामाजिक संवर्धन वो तो अच्छी बात है। पदार्थ की, वस्तु की, शरीर की जो आकांक्षा है, आसक्ति है, वो कर्म बंधन का कारण है। तीसरा जो कारण बताया है वह है प्रमाद। प्रमाद से भी कर्मों का बंधन होता है। बहुत सुंदर कहा गया है, दुख का कर्ता कौन है? दुख का कर्ता कौन है? दुख का कर्ता जीव है। दुख का कर्ता कौन है? जीव है। और उसका हेतु क्या है? प्रमाद है। उसका हेतु क्या है? प्रमाद। और प्रमाद का अर्थ क्या है? जिससे जीव मस्त बने, भान भूले, वो प्रमाद है। मस्त बने, भान भूले, वो प्रमाद है। और आत्म प्रदेशों में धर्म के प्रति उत्साह नहीं, वो क्या है? प्रमाद है। प्रमाद और आलस्य में अंतर है। ध्यान से सुनने की बात है। प्रमाद और आलस्य में अंतर है। प्रमाद है महाराज मेरे मन में ही नहीं आता है मैं धर्म ध्यान करूं, मेरे मन में नहीं आता है मैं आपके दर्शन करूं, मेरे मन में नहीं आता है मैं समश्री का उपवास करूं, यह है प्रमाद। आलस्य क्या है? महाराज मैं आज नहीं कल समय करूंगा, प्रश्न करूंगा, और बस कभी कभी कहते भोजन करे, हाँ करूंगा करूंगा, अरे कितना देर, वो आलस हो गया। आलस बाह्य होता है और प्रमाद भीतरी होता है, लेकिन दोनों ही खतरनाक है। प्रमाद ज्यादा खतरनाक है, आलस्य भी खतरनाक है। इसलिए आलस्य को भी क्या शत्रु बताया? आलस्य भी शत्रु है। आलस्य को हिंसा का कारण बताया है, आलस्य को मृत्यु बताया है। ग्रंथि एक तरह की ग्रंथि है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये प्रमाद बड़ा ही खतरनाक होता है, धर्म के प्रति उत्साह नहीं। और प्रमाद के भी अनेक रूप है, एक रूप नहीं है।
जैसे बहुरूपिया अनेक रूप बनाता नहीं, बहुरूपिया कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है, वैसे ही परमात्मा के भी अनेक रूप है। जैसे कषाय, विकटा, विषय, निद्रा, ये सब क्या है? परमात्मा के कारण है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये परमात्मा का कारण है। और विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में डूबे हुए रहना, निंदा करना, आलोचना करना, विकटा करना, विषय की बात करना, ये नशा आदि करना, ये सब क्या है? परमार्थ है। और कभी कभी परमार्थ के वशीभूत होकर व्यक्ति अनमोल जो हीरा हमें मिला है मनुष्य जन्म, उसको वो गमा देता है। और कभी कभी जो आपको संपदा मिलने वाली है तो परमात्मा के वशीभूत होकर संपदा को भी गमा देते हैं। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण पढ़ा लिखा था, लेकिन पास में लक्ष्मी नहीं थी। पुरानी एक धारणा, आज की धारणा तो नहीं है, पुरानी ये धारणा है जो अनपढ़ है वो तो करोड़पति है और जो पढ़ा लिखा है वो खगपति है। ऐसा भी एक अवधारणा थी कि जहां लक्ष्मी है वहां सरस्वती नहीं है और जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी नहीं है। पुरानी एक परंपरा, वर्तमान का रूप दूसरा है, ये एक धारणा। तो ब्राह्मण था, वो सरस्वती संपन्न था, सब कुछ था, लेकिन 2 समय का भोजन भी उसको नसीब में नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो भोजन का जुगाड़ करता, मतलब भोजन प्राप्त होता। एक दिन की बात है, वो स्वाध्याय कर रहा था। स्वाध्याय करते करते, किताब पढ़ते पढ़ते उसको एक मंत्र ध्यान में आया और वो मंत्र इतना पावरफुल था, इस मंत्र की यदि कोई विधिवत आराधना करे तो पोबारा 25 हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। और वो मंत्र उसी दिन करने का था। वो समय, कोई ऐसे मंत्र होते हैं कि वो दिन आता है और उस दिन में ही करने का होता है, और दिन में भी थोड़ा समय आता है, उस थोड़े समय में ही करने का होता है। उसने मंत्र को याद कर लिया और श्रीमती को कहा कि अभी मैं मंत्र साधना में बैठूंगा, आज हमारा भाग्य खुलने वाला है, पोबारा 25 होने वाला है, तू थोड़ी आलसी है, आज तू आलस मत करना, आज तू आलस मत करना, बाद में तू 24 घंटा के 48 घंटा सो जाना, आज तू सजग रहना। क्या बात है, आज तो वो चेहरे पर प्रसन्नता, रे आज न्याल होने वाले। अरे हुआ क्या, आज मेरे को मंत्र मिला है और उसकी मैं अभी साधना करूंगा। 12:03 पर मैं बैठूंगा और 3:03 पर मेरा पूरा होगा 3 घंटा, और तू सजग रहना। क्या करना है कि जैसे ही 3:03 हुए और मैं हुंकार करूं हूं, उस समय तू क्या करना, उकलते गर्म पानी में, सामान्य ठंडा नहीं, उकलता गर्म पानी में तुम जवाब डाल देना और मोती हो जाएंगे। अभी उसके चेहरे पर भी चमक आ गई, वाह वाह, मेरे भी बंगला होगा, मेरे भी ऐसा होगा। आदमी कल्पना तो खूब करता, नहीं कल्पना बहुत करता है। और वो तो साधना में बैठ गया, होशियार था, मंत्र को याद कर लिया, शुद्ध कर लिया। ये भी ध्यान रखने की बात है, कोई भी मंत्र साधना करे नहीं, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण यदि गलत है तो कभी अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब बोलना है ऐसो पंच नमोकारो, अब बोलता है पांचारो मुंडो कारो, बोलना है पहिन जन्मना, बोलना है पहिन जन्मना, और बोलती है पियर में जाकर मरना, ताकि सासू के ऊपर कलंक नहीं आए। तो कभी कभी ऐसा, अब बोलना है परिमा, क्या बोलना है, परिमा, और परिमा तो भूल गया, उसकी औरत का नाम था पद्मा, और परिमा बोलता बोलता पद्मा बोलने लग गया, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। थोड़ा सीखो, शुद्ध सीखो, और शुद्ध का बहुत बड़ा मूल्य होता है। मंत्र आप थोड़ा ही करो एकदम शुद्ध, और उसकी भी विधि है। कभी अवसर होगा तो मैं मंत्र साधना के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज तो मैं ये ब्राह्मण की बात करूंगा। ब्राह्मण की बात करना जरूरी है। और वो साधना में बैठ गया, और ब्राह्मणी ने सोचा अभी तो 3 घंटे पड़े हैं, गर्म पानी में तो थोड़ा सा समय लगता है। तो उसने क्या, भूख लगी हुई थी और उसने कहीं से भोजन का जुगाड़ कर दिया, और
खुद का तो खाया ही खाया और श्रीमान का साथ में और खा लिया। तो फिर ज्यादा खाता तो क्या होता है, नींद आती है, नींद आती है। इसलिए कभी कभी आपके दिन में आने की इच्छा तो थी, आज कोई फंक्शन में गए थे, संदेश, रसगुल्ला, गुलाब जामुन एकदम ताजे ताजे थे, मन तो मन्ना कर रहा था, नहीं है क्या, पेट तो मन्ना कर रहा था, और लाली बाई कह रही खा ले वापिस है, ये माल मिलने वाला नहीं है। थोड़ा खा लिया और नींद आने लगी, और फिर मैं सो गई और 4 घंटा के बाद में उठी हूँ। कभी कभी आ जाती है नींद भी। जो मस्त आदमी होते हैं उनको ऐसी नींद आ जाती है, फ्री माइंड वाले होते हैं, और कुछ टेंशन वाले होते हैं, गोली लेकर सोते तो भी नींद नहीं आती है, कभी कभी नींद नहीं आती है। नींद आना शरीर के लिए अच्छा रहता है, शरीर के लिए, और ज्यादा नींद भी काम की नहीं है। कर्मों का बंधन है, साधना से व्यक्ति च्युत हो जाता है। उसने सोचा, खाया और नींद आने लगी। कभी तो बहुत टाइम है थोड़ा सा, और फिर है कहीं वो पंखा था, पंखा गर्मी का टाइम, पंखा और मिल गया, और फिर उसने सो गई। परिणाम ये आया 2:45 बजे, मतलब 2:45 पर उठी। अभी तो आज 18 मिनट पड़े हैं, क्या है, अभी तो 18 मिनट पड़े हैं, अभी गर्म पानी करूंगी। उठी, वह रसोई में आई, ज्वार देखा, ज्वार को निकाला। पुराने समय में चूल्हे होते थे, आजकल गैस है, इसलिए घर घर में गैस की बीमारियां शुरू होगी। तो पहले चूल्हे होते थे, वो राख निकाली, छाना डाला, जो करनी प्रक्रिया की, और ऊपर पानी रखा, और 3 बज गए। कितने बज गए? 3 बज गए, पानी रखा, और 3:03 हुए, और वो तो बहुत खुश था, निहाल निहाल निहाल। फिर बाद में पता चलेगा निहाल है बिहाल है। और तत्काल 3:03 हुए, हुंकारा क्या हुंकारा किया, तो उसने भी दीवार डाल दी, दीवार डाल दी। और वो तो लाइक खुश था, एकदम अच्छा होकर आया, और रसोई में गया, देखा वो पानी तो ठंडा है, और दीवार पड़ी है, कुछ नहीं मिला। अरे ब्राह्मणी, मैंने तुम्हारे को इतना कहा था, मैं क्या करूं, आपने जल्दी हुंकारा कर दिया। आदमी का नेचर देखो, आप खुद की गलती स्वीकार नहीं करता है। जिस दिन व्यक्ति खुद की गलती स्वीकार करने लग जाएगा, खुद का दोष देखने लग जाएगा, तो समझना चाहिए मिर्गावती की तरह, चंदन बालाजी की तरह बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे बड़ी कमजोरी मनुष्य की ये है, और खुद की गलती स्वीकार नहीं करता, खुद का दोष नहीं निकालता है। हेन केन प्रकार अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोष मनता रहता है। ठीक है, अब ज्यादा तो क्या बोले, घर में रहना है, दो ही तो प्राणी थे, कल और कुछ हो गया तो पेट चली गई तो रोटी का फोड़ा पड़ी। पुराने समय में ऐसा होता था नहीं, थोड़ा कोई बात होती, मैं पेट जा रही हूँ, और कोई समझदार आदमी होता नहीं, वो क्या बोलता, काल जाती आज ही जा, आटा बचेगा और शांति मिलेगी। पत्नी ने अपने पति से पूछा कि स्वतंत्रता दिवस कब आता है, कि जब तुम मायके जाती है तो स्वतंत्रता दिवस आता है। तो वैसे ही अब ब्राह्मण ने सोचा, बोलने में मजा नहीं है, नहीं तो सजा है। इतने में क्या होता, पास में एक ब्राह्मणी का घर और था, उसने भी सुना। उसने सोचा, तीन नहीं तुको थप्पड़ी मुको, राजस्थान ने कहा होता नहीं, ठीक है मोती हो गए तो ठीक, गुगरी हो जाएगी, नुकसान तो है ही नहीं है, नमक मिर्च लगाकर खा जाऊंगी। उसने जैसे ही ये 3:03 सारी प्रक्रिया उसने सुन ली थी, और जैसे ही 3:03 हुए, हु किया, और उकलते गर्म पानी में ज्वार डाला, और मोती हो गया। उस ब्राह्मणी ने सोचा, मेरा ये उपकारी है। वो कितनी गहरी बात है, उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो उपकारी के उपकार को भूलता है वो कुत्ते की योनि में और चंडाल की योनि में पैदा होता है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। जहां से भी आपने एक अक्षर सीखा है, या आपको किसी ने सिखाया है, मार्ग बताया है, उसके कभी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी पूछते हैं किसने सिखाया, अरे मैंने खुद नहीं सीख लिया है, मैंने खुद नहीं सीख लिया है, और मैं आते ही बस कभी नुकसान हो सकता है। इसलिए गर्व के साथ में कहना चाहिए कि मैंने इनसे सीखा है, इनसे सीखा है। इनसे क्या होगा, धर्म की प्रभावना होगी, परिवार की प्रभावना होगी, जिन शासन की प्रभावना होगी, कि इनके भीतर में प्रमोद भावना है। गुणी जनों के गुणगान करना,
कितना सुंदर का हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, फूल इतने बिखरे पड़े हैं कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। तो इसलिए हमेशा उपकारी के उपकार को याद रखो। और आज हम भिक्षु स्वामी को क्यों याद करे हैं, भगवान महावीर को क्यों याद करे हैं, उन्हें हमें कितना दिया है, वो हमारे उपकारी हैं। आज पंचम अर्थ में भिक्षु स्वामी जन्म नहीं लेते तो ये मार्ग कौन बताते। जब जीतमली स्वामी ने कहा नहीं, जीतमली स्वामी को किसी ने कहा कि आप तो भिकंजी से आगे निकल गए। अरे भिकंजी से आगे, भिकंजी के दाहिने पैर के अंगूठे के नख की भी मैं होड़ नहीं कर सकता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पंचम आर्य में जन्मा, इस दृष्टि से कि भिक्षु स्वामी का मुझे मार्ग मिला। भिक्षु स्वामी ने हमें ये मार्ग बताया है। पंचम आर्य में चौथे आर्य की रचना उन्होंने लिखाई है। उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना। उस बुढ़िया ने सोचा ये मेरा उपकारी है, उसने क्या क्या, थाली, और थाली में कटोरी, कटोरी में मोती डाले और ऊपर कपड़ा ढककर कहाँ आती है, उस ब्राह्मण के घर आती है। जैसे ब्राह्मण उस ब्राह्मणी को देखा, उसके मन में आया 70 साल का मैं हो गया, आज दिन तक ये ब्राह्मणी मेरे घर पर नहीं आई है, आज कैसे आ गई, क्या बात है। आया है तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा, स्वभाव है अतिथि देवो भव। और माँ जी पधारो, कैसे पदार्थ होगा, वीरा आज तो तुम्हारी कृपा होगी। देखो कितना सुंदर शब्द है, तुम्हारी कृपा। मेरी क्या कृपा, मेरी कृपा होती तो मैं निहाल हो जाता। बोलो क्या हुआ, उसने सब बात बताई और कागज दिया, कपड़ा हटाया कि थोड़ी सी मेरी भी भेंट स्वीकार कर ले। जैसे ये देखा, उस ब्राह्मणी की भी आंखें खुल गई, वो भी नींद में थी नहीं, प्रमाद में थी। एक ये ब्राह्मणी, एक तुम ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी तो ब्राह्मणी है, एक सजग थी और एक ने प्रमाद कर दिया। प्रमाद किया, परिणाम क्या आया, जिसने सजगता रखी क्या परिणाम है। इसलिए हमेशा सजगता जरूरी है, अप्रमाद की साधना। लेकिन कर्म बंधन का कारण क्या है, प्रमाद है। और प्रमाद छठे गुणस्थान तक है, नहीं प्रमाद छठे गुणस्थान तक है। अशुभ योग आदि मन ये सब छठे, आगे फिर कषाय जन्य योग देने की बात हो जाएगी। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो, प्रमाद को छोड़ो, बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति प्रमाद को छोड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रमाद को छोड़ते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, दिन भर गलत गांव में डूबे हुए रहते। इसलिए कहा भी गया है, नहीं ज्ञान अरु ध्यान, नहीं ज्ञान अरु ध्यान, काम काज पिन को नहीं, काम काज पिन को नहीं, ते कुकर समझान फिरे चरे कले करे। ये किसने बनाया, जयाचार्य ने बनाया, सुजानगढ़ में बनाया। और गली में कुत्ते लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तब उन्होंने ये कि नहीं ज्ञान नहीं ध्यान, काम काज पिन को नहीं, कुकर मतलब कुत्ते के समान, कुकर समझान फिरे चरे कले करे, फिरते और कले करते, झगड़ा करते हैं। इसलिए परमादि का यही हाल है। हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, तो इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो और जागरूकता के साथ जीवन जियो। जो समय चला गया है वह तो वापिस लौट कर आने वाला नहीं है। अब जो अवशेष समय है, और मुझे धर्म ध्यान में बिताना है, जागरूकता के साथ बिताना है, जिन शासन को पढ़ना है, जिन शासन की प्रभावना करना है, और गुरु वाणी को आत्मसात करना है, जिन वाणी को आत्मसात करना है। ये कर्म बंधन का तीसरा कारण हो गया प्रमाद। और चौथा जो कारण बताया है वह है कषाय। कषाय से भी कर्मों का बंधन होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या है, कर्म बंधन के कारण है। यदि हम कहे, एक शब्द में कहे तो कर्म, दो शब्द में कहे तो राग देश, और चार शब्द में कहे तो क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कषाय है, ये आश्रव का चौथा भेद हो गया, चौथा भेद हो गया। कषाय का मतलब क्या, कष आए, जिसे आत्मा कसेली होती हो, जन्म मरण का विस्तार होता हो, राग देश का उत्ता, वो क्या है, कषाय है। क्रोध, मान, ये दो देश है, माया और लोभ राग है। और राग देश के कारण कर्मों का बंधन होता है। और थारो मारो बोलो न, थारी मारी, ये मेरा है। अब देखो व्यवहारिक बात आपको बताता हूं, संबंध बनाना और संबंध तोड़ना कैसे। बच्चे दो स्कूल से आए, देवर का लड़का आया, हाँ आयो, ठीक है, मुंह ऐसे करके, और खुद का आया, बेटा आ गले लगाया। उस छोटे बच्चे के मन में क्या भेदभाव आया कि बड़ी मम्मी पक्षपात करती है,
खुद का लड़का आया तब तो गड़े और लड़का हाँ जा। और फिर थोड़ी देर के बाद में भोजन का समय या कोई ऐसी चीज आई हुई तो देवर के बेटे को ऐसे दो पकड़ा दिया ले। और खुद का बेटा आया मुट्ठी भर के, और मुट्ठी में कितने रसगुल्ले आएंगे 3 या 4। लेकिन उस बेटे के मन में क्या आया कि बड़ी मम्मी पक्षपात करती है, आपके बेटे को तो मुट्ठी भर के और मेरे को 2। उस बेटे ने माँ को कहा और फिर तो आप जानते ही हो आगे की प्रक्रिया तो। और शाम को पति आया घर पर, बस कल से 2 चूल्हे। अरे हुआ क्या, बस रहना ही नहीं है। जिस घर में पक्षपात होता है और मुझे रहना नहीं है। आपके हाथ में है कर्म बंधन और आपके हाथ है कर्म तोड़ना। आपके हाथी है संबंध बनाना और आपके हाथी है संबंधों को तोड़ना। तो बहुत जरूरी है, जहां भी राग देश का भाव आता है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जहां अपना परायपन आ जाएगा वहां फिर कषाय का भाव रहेगा। ठीक है, संसारी जीव है, थोड़ा कुछ तो आता ही है, तो फिर भी सावधानी रखो जिससे कर्मों का बंधन न हो। और 5वां जो बताया योग, योग भी कर्म बंधन का कारण है। मन से भी कर्मों का बंधन होता है, वचन से भी कर्मों का बंधन होता है और काया से भी कर्मों का बंधन होता है। और मन से कर्मों का बंधन किया और मन से कर्म तोड़े किसने? प्रशंसन राजर्षि ने। पहले 7वीं नाम की तक पहुंचा और फिर मन के द्वारा ही कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। कौन? प्रशंसन राजर्षि। और वचन से कर्म किसने बांधे, किसने तोड़े? गौशालक। पहले भगवान की आसाधना की, भगवान के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा बोला, फिर उसको बोध हुआ कि भगवान सही है, तीर्थंकर तो वही है, मैं तीर्थंकर। फिर उसने अपनी आलोचना की और लास्ट में मतलब अंतमति सो गति कहते नहीं, पहले आयुष्य का बंधन हुआ नहीं और मरकर 12वें देवलोक में कौन गया? गौशालक जी गए। फिर आगे वो जाएंगे वो अलग बात है, लास्ट में उसके परिणाम। फिर काया से किसने कर्म बांधे, किसने तोड़े? अर्जुन वाली। अर्जुन माली रोजाना 7 व्यक्तियों को मारता था, 6 पुरुष और 1 स्त्री को। ये एक दिन क्रम नहीं चला, 5 महीना और 13 दिन तक ये क्रम चला। बोलो आप। फिर सुदर्शन के श्राव के संपर्क में आया, कहानी लंबी है। और फिर भगवान के चरणों में पहुंचा, शरणों में पहुंचा और दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद में 6 महीना तक साधना की। किसने? अर्जुन माली। क्या नाम था? पहले तो कर्मों का बंधन किया, फिर दीक्षा दी और 4 दिशाओं में पूर्व पश्चिम आदि में 1.5 महीना तक साधना की, बेले बेले की तपस्या। और लोगों ने इतनी आलोचना की, इतनी निंदा की। कोई कहता इसने मेरे बेटे को मारा, इसने मेरे भाई को मारा, इसने ये मारा। उन्होंने सहनशीलता का परिचय दिया, कर्मों का अक्षय किया, फिर बुद्ध मुक्त हो गया। तो मन से भी कर्मों का बंधन, वचन से भी कर्मों का बंधन और काया से भी कर्मों का बंधन। तो अब बंधन है और शुभ भी बंधन होता है, अशुभ भी बंधन होता है। दोनों प्रकार के बंधन होते हैं। लेकिन बंधन से जो छुटकारा पा लेता है वो परम तत्व मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ये कर्म बंधन के 5 कारण हैं। और ऐसे यदि आपको कोई पूछे कि जीव के कर्मों का कर्जा कितना है, जीव के कर्मों का कर्जा कितना है, आप कहेंगे अनंत जीव के कर्मों का कर्जा है। जीव के कर्मों का कर्जा ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा ही है। कितना? 12,345। कि महाराज ये तो बहुत सस्ता सौदा है, 12,345 तो है, ये अभी जाऊंगा लेकर आ जाऊंगा और छुटकारा पा लूंगा, फिर मोक्ष चला जाऊंगा। नानी का घर नहीं है, दही बाटे मिल जाए। वो कर्जा, इस कर्जे में अंतर है। वो तो रुपया का कर्जा कोई भी उतार सकता है, तो कर्मों का कर्जा उतारने में टाइम लगता है। 12,345 कैसे हुए? कर्म बंधन के कारण कितने बताए मैंने? 5 बताए नहीं, 5 है। तो पहला है मिथ्यात्व, दूसरा अवरत, तीसरा प्रमाण, चौथा कषाय और 5वां योग। 1 2 3 4 5 हो गए नहीं तो 12, 1 2 12 हो गए। 12,345। उसमें 10,000 का कर्जा किसका है? मिथ्यात्व का। आपने मिथ्यात्व को तिलांजलि दे दी, आदि दे दो मिथ्यात्व को तिलांजलि, तो बस 2,345 का कर्जा रहेगा। फिर ज्यादा कर्जा नहीं है। होटल में जाते हैं तो भी 2-3 हजार का कर्जा, ये क्या बिल आ जाता है। और हाई लेवल में जाए तो और ज्यादा आता है। और जैसे ही आपने औरत को घुमा दिया, मतलब व्रती आप बन गए, व्रती बन गए, तो 345 का कर्जा। बस चाय पीते नहीं सामने, यहाँ कचौरी ने समोसा खाते आते हैं, एक कप चाय, इतनी सी चाय है और इतनी सी वो कचौरी कोफ्ता जो भी है समोसा,
और उसके 50-100 रुपये ले लेते होंगे एग्जाम्पल के लिए। बस कितना है वो थोड़ा सा है। और जैसे ही प्रमाद गया केवल 45, फिर बाद में ये कर्जा ज्यादा टिकता नहीं है। कभी कभी उष्ण श्रेणी वाला नीचे गिर जाता वो अलग बात है, लेकिन मिथ्या तो अवृत प्रमाद तीनों चले जाते हैं। फिर कषाय और योगी का इतना नहीं रहता है। फिर वो कषाय गया, फिर केवल योग 5 रहा, और योग गया तो जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। और हमारे कितना कर्जा है? 345 का है कि हमने मिथ्या तो व्रत को छोड़ दिया और उसकी ओर झांकते भी नहीं है, तो 345 का है। और कभी दिन आएगा उसे भी छुटकारा मिल जाएगा। और श्रावक के कितना है? 2345 का। तो भी आप काफी हल्के हो। क्यों हल्के हो? कि आपका मिथ्यात्व तो चला गया। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो श्रावक हो, सम्यक दृष्टि हो और श्रावक हो, व्रत स्वीकार किए तो और आपके कर्म हल्के हो जाएंगे। और फिर आप साधु बन गए, मित्रा बन गए तो निहाल हो जाओगे। ये कर्म बंधन के कारण है। चूंकि कर्म कर्जा मिले मुक्ति का दर्जा, इसलिए आवश्यक है कि हम कर्म बंधन से छुटकारा पाए। और बार बार भावना भाव, मेरे में ऐसी कौन सी कमजोरी है जिनके कारण मेरा राग देश बढ़ रहा है, मेरे दोष बढ़ रहे हैं। और उसके लिए आपके अब कर्मों से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान दर्शन शास्त्र तप की आराधना करते रहो, तो धीरे धीरे आत्मा का विकास होगा और शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। इसी आशा के साथ ओम। बच्चे अरे है खुशियाँ छाई है, बोलो सब मिल स्वागतम 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 स्वागतम। मुनि श्री पधारे है, खुशियाँ छाई है, बोलो सब मिल स्वागतम 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 स्वागतम। सबसे न्यारा संग हमारा, नयनों का तारा है गण अपना। मुनि ऋषि को वंदन करते हैं, शाला फहराएंगे परचम। ओम भिक्षु जय भिक्षु, बोलो सब मिल स्वागतम 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 स्वागतम। छोटे छोटे सेनानी हम कर्ण बन के, संग में इतिहास रचे अच्छे बन के। संस्कारों की ढाल संभड़ाएंगे कदम, महाशमन बगियाएंगे ओढ़ आएंगे कदम। जय गुरुवर बोलो सब मिल अभिनंदन 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 अभिनंदन।